आयरलैंड में आयोजित यूनिफर U23-5 नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में जूनियर भारतीय महिला टीम शानदार प्रदर्शन करते उपविजेता का खिताब हासिल करने में सफल रही। फाइनल में नीदरलैंड्स के हाथों शिकस्त से पहले पूरी प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया। भारतीय टीम में लखनऊ के कैंट की रहने वाली हिना बानो भी शामिल थी। मिडफील्ड और फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलने वाली हिना ने प्रतियोगिता के दौरान देश के लिए 5 मैच खेले और जीत में अहम भूमिका निभाई। आयरलैंड से मंगलवार को लखनऊ पहुंची हिना का साइंस सेंटर में जोरदार स्वागत हुआ। वहीं कैंट के तोपखाना पर मौजूद घर पहुंचने पर भी सम्मान करने वालों की भीड़ लगी रही। इस कामयाबी के बाद अपने परिवार वालों से मिलकर हिना काफी खुश हैं। हिना ने अपनी जीत के पीछे अपने नाना, मामा और अपनी मां को श्रेय दिया है। हिना ने बताया कि टीम इंडिया के लिए खेलने के बाद काफी लोग मुझे पहचानने लगे हैं। जगह जगह से बधाई मिल रही है। खुशी के इस पल में परिवार वालों के साथ होना अलग ही सुकून होता है। उन्होंने आगे बताया कि जूनियर हॉकी कैंप के लिए चयन होने के दौरान कई रिश्तेदार भेजने के विरोध में थे। उस दौरान मेरे नाना उजागर अली और चारों मामाओं ने हौसला बढ़ाया। आज जो भी हूँ उनके सहयोग से हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरे पापा की डेथ हो गई थी तो नाना हमें अपने साथ लेके आ गए थे। तो स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किलें आई पर फिर उसके बाद तो सब ठीक हो गया क्योंकि मैंने साई हॉस्टल ज्वाइन किया था। मतलब घर में थोड़ी बाउंडेशन हुई थी क्योंकि फादर के नहीं होने की वजह से। तो नाना डर रहे थे कि कल को कोई बात हो जाएगी, लड़की का पैर टूट जाएगा तो शादी कौन करेगा, कैसे मैं करूँगा, मतलब सारे लोग उन्हीं को बोलेंगे। तो इसलिए नाना ने मना किया था। पर उसके बाद भी मैं छुप छुप के खेलती थी। फिर उसके बाद जब नाना मामा लोग ने देखा कि लड़की ज़्यादा ही उसमें है कि नहीं छोड़ना, ज़्यादा ही क्रेज़ है उसके अंदर हॉकी का, तो फिर नाना और मामा ने पूरा सपोर्ट किया और बोला ठीक है जाओ। तो जब फिर मैंने साई हॉस्टल का ट्रायल दिया 2017 में, तो वहाँ नीलम कपूर मैडम थी, उनने मुझे वहाँ सिलेक्शन किया और जो सपोर्टिंग कोचेज़ रहे हैं उनने भी मेरी बहुत हेल्प की है। फिर बीच में कोरोना की वजह से 2 साल लॉकडाउन लग गया जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आई, यहाँ तक खाने वाने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो मेरे मामा लोग उस टाइम पे क्योंकि सारी दुकानें बंद थी और बाल काटते थे तो उसी से पैसे आते थे। तो उस टाइम पे फिर मेरे मामा लोग ने भी जो भी उनके पास पैसे ऐसे थे खुद ना खा के मेरे लिए फ्रूट और जूस और दूध ला के रखते थे कि मेरी भांजी प्रैक्टिस करके आएगी तो वो खाएगी। बता दें कि हिना बानो एक गरीब परिवार से हैं। छोटी सी उम्र में ही हिना के सिर से बाप का साया उठ गया था जिसकी वजह से हिना के परिवार में बहुत सारी अड़चनें आई। लेकिन कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। हिना के नाना ने हिना के परिवार की देखरेख करना शुरू किया जिसकी कहानी बताते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक आए। मैं उसको रोकता था पहले कि न खेले है लेकिन जब नहीं मानी बिटिया हमसे, हमारी उसकी माँ बताती थी कि अब्बा ये नहीं मान रही है, खेलेगी। 2 बार मैंने मारा भी कि लड़की जात है, कौन शादी ब्याह करेगा, हाथ पैर कहीं टूट टाट गया, लेकिन नहीं मानी। जब बिटिया भी हमसे जिद करने लगी कि नहीं अब्बा खेल रही, नहीं मानती, रो रही, तो हमने कहा अच्छा उसको खेलने दो। फिर उसकी किस्मत में हॉकी लिखा है तो हो सकता है आगे बढ़ जाए और आज इस नतीजे पे वो पहुंची। सरकार से क्या मदद करना? अब सरकार से हम क्या मदद मांगे? सरकार यही है कि इन बच्चों के बारे में, विधवा है, कहीं इनके बारे में जो कुछ अगर हो सकता। वहीं हिना की मां ने बताया कि पति की मौत के बाद वो मोमोज बनाने का काम कर परिवार का भरण पोषण करती थीं। इससे जो पैसा आता था उसे बेटी को उन्होंने पढ़ाया लिखाया। आज बेटी को कामयाब देखकर वो बहुत खुश हैं। वो चाहती हैं कि ऐसे ही उनकी बेटी हमेशा कामयाब रहे। हमने बहुत दुख उठाया, बहुत परेशानी उठा के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। फिर उसके बाद हमने उनको मना भी किया कि हॉकी ना खेलो, फिर भी खेलती रही। और हम डर रहे थे कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, यानी सब में दिल दौड़ता रहता कि क्या अभी कोई कुछ भी कहे, तो इसलिए हम नहीं खिलाना चाहते थे। लेकिन ये खेलती रही तो हमने अब्बा से बताया चुप्पे से, हम कहने खेल रही, मान नहीं रहे। तब वो बोले खेलने दो, जब मान नहीं रहे खेलती है तो खेलने दो, उसका हौसला है हॉकी खेलने तो खेलने दो, मना मत करो।
पढ़ाई भी लेकिन करो साथ साथ और खेलो भी। हिना के फादर के ना रहने के बाद में हाँ। आपने कैसे उनको पढ़ाया, क्या किया आपने? कुछ काम आप भी करते हो? नहीं, कुछ नहीं किया, यही साथ में अब्बा के साथ में रह के इन्हीं सब कुछ जो किया इन्हीं लोग ने किया। कहते हैं दिल में अगर जज्बा हो तो मुकाम हासिल हो ही जाता है। इस मुश्किल घड़ी में हिना ने अपने नाना के यहाँ रहकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है जिसे परिवार खुशी से झूम उठा है और हिना के वतन वापसी पर घर में एक अलग से खुशियों का माहौल छाया हुआ है। उम्मीद है कि हिना के हौसलों से सीख लेकर कई और बेटियां देश का नाम रोशन करेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल कुमार सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।